कहानी शुरू होती है लीना से। एक दिन वो अपने घर में दीवार पेंट कर रही होती है। तभी दरवाजे के पास उसे अचानक किसी की परछाई दिखाई देती है। वो और कोई नहीं बल्कि उसका पति केन था, जो पूरे 1 साल से लापता था। लेकिन केन का चेहरा कुछ अजीब और भावहीन लग रहा था। 1 साल पहले केन को सेना से एक गुप्त मिशन मिला था। उसके बाद से उसकी पूरी टीम हमेशा के लिए गायब हो गई थी। लीना जानना चाहती थी कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। तभी लीना अचानक देखती है कि केन के पानी के गिलास में खून की एक बूंद मिली हुई है। अगले ही पल केन की हालत बिगड़ जाती है। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही कुछ पुलिस गाड़ियां उनकी कार को रोक लेती हैं। फिर कुछ लोग उन्हें जबरदस्ती कार से बाहर खींच लेते हैं। जब लीना दोबारा होश में आती है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। तभी एक महिला अंदर आती है। उसका नाम वेंट्रेस है। तभी वेंट्रेस उसे एक रहस्य बताती है। 3 साल पहले एक अजीब अंतरिक्षीय प्रकाश समुद्र किनारे बने एक लाइट हाउस के पास गिरा था। उसके बाद वहां एक रहस्यमय क्षेत्र बन गया जिसे वे शिमर कहते हैं। यह क्षेत्र धीरे धीरे फैल रहा है। सरकार ने इसे छुपाने के लिए रासायनिक रिसाव का बहाना बनाकर सभी लोगों को उस इलाके से हटा दिया। तब से कई सैनिक, वैज्ञानिक और जानवर उस क्षेत्र में भेजे गए, लेकिन उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं लौटा। अब तक केन ही अकेला इंसान था जो वहां से वापस आया था। कुछ समय बाद वो दूसरी वैज्ञानिकों से मिलती है। वे सभी जल्द ही उस रहस्यमय क्षेत्र शिमर में एक नए मिशन पर जाने वाले थे। अपने पति को बचाने के लिए लीना भी उस मिशन में शामिल होने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद वे सभी पूरी तैयारी के साथ उस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तभी वे एक जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी खोजते हैं। यहाँ के पौधे अजीब तरह से बदल चुके थे, मानो उनका जीन बदल रहा हो। तभी अचानक जोशी को कोई ताकत झोपड़ी के अंदर खींच लेती है। सब लोग मिलकर उसे किसी तरह बाहर खींच लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि झोपड़ी के अंदर एक सफेद मगरमच्छ छिपा था। उस मगरमच्छ के दांत शार्क की तरह नुकीले थे। आगे बढ़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। यहाँ के पौधे अजीब तरह से इंसान जैसी आकृति में उग आए थे। उसी समय जोशी को आखिरकार सब समझ में आ गया। द शिमर एक प्रिज्म है, लेकिन ये सिर्फ रोशनी और रेडियो तरंगों को ही नहीं बल्कि जानवरों और पौधों के डीएनए को भी अपवर्तित करता है। रात के समय लीना अचानक आन्या की आवाज से जाग उठी, लेकिन अगले ही पल उसे बंदूक के कुंदे से मारकर बेहोश कर दिया गया। जब वो दोबारा होश में आई तो देखा कि तीनों को कुर्सियों से बांध दिया गया है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सीढ़ियों से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। फिर एक विशालकाय साया धीरे धीरे सबके सामने आ खड़ा हुआ। सबसे भयानक बात यह थी कि उस भालू के मुंह से कैस की मदद की आवाज निकल रही थी। तीनों कुर्सियों से बंधे हुए थे, हिल भी नहीं सकते थे। वे डर के मारे एकदम शांत रहने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो विशाल भालू लगातार उन्हें परख रहा था। तभी अचानक आन्या बंदूक लेकर वापस आई और भालू पर गोली चला दी। भालू तुरंत उस पर टूट पड़ा और उसे घसीटते हुए नीचे ले गया। फिर एक ही झटके में उसका गला तोड़ दिया।